मेरा अनुमान है, मैं जैसा कि देख पाता हूँ कि जो जितने भी ऑडियंस है मेरे लेवल मेरे समहौरी के बोलते हैं, मेरे एज के बोलते हैं, तो वो पिक्चर देखने, मूवी देखने जब रिलीज़ होता है भोजपुरी मूवी थिएटर में, तो काफ़ी कम लोग जाते हैं। हालांकि जो भी एल्बम वगैरह गाने वगैरह निकलते हैं उस पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बस यह कल चाह कि एक दौर रहे जब 300 में 1 GB डेटा मिले, तब लोग गाना ना देखे मोबाइल पे, तब लोग व्हाट्सअप मतलब मैसेज उठाते में भी सोचे भाई 4 MB हमारे चल जाए, 5 MB चल जाए हमारे। लेकिन जियो ने डेटा फ्री दिया तो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सिनेमा एक अलग चीज़ है। थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्री ने भी कुछ गलत किया सिनेमा के प्रति, मतलब उस लेवल की फिल्में बनाना बंद कर दिया। टीवी के लिए सिर्फ लोग सिनेमा बनाने लगे। दूसरा, हमारे यहाँ की सरकारें जो है भोजपुरी के लिए कभी मतलब कहते हैं कि भोजपुरी के लिए कभी कुछ नहीं किया, कोई पहल नहीं किया। और भोजपुरी से बस उनको टैक्स चाहिए होता था कि थिएटर में लगेगा तो हमको इतने % टैक्स जो बनता है वो हमको आ जाना चाहिए था। भोजपुरी का मेन गढ़ रहा है बिहार, और बिहार में इतना सिनेमा हॉल थे, मतलब जैसे जवाब नहीं, सारे एक से एक बंद हो गए। और जो बचे उनका रिन्यूअल नहीं था, बहुत बुरी हालत में थे, बहुत बुरी कंडीशन थे। पब्लिक उसमें जाके बैठना पसंद नहीं करती है, क्योंकि आज के डेट में हम नहीं कह सकते कोई भी पब्लिक गरीब है। हर आदमी जो है 500 रुपये मरे हालत में घर ले ही जाता है, तब वो अच्छी तरह से साफ अपने हिसाब जीना चाहता है। तो सिनेमा हॉल का बदहाली, गवर्नमेंट का निष्करण, मतलब गवर्नमेंट जो है नहीं ध्यान दिया इन चीज़ों पे, टैक्स से मतलब रहा, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, जो हमारे सिनेमा का पतन हुआ। क्योंकि थिएटर सिंगल बंद हो गए, जो बचे खुचे सेंटर हैं उसमें लगते हैं अभी भी। और अभी भी आपने एक देखा होगा, फिल्म बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है सूर्यवंशम ने। लोग थिएटर में जाके फिल्म को देखा, सूर्यवंशम को। हम हाथी मेरे साथी हमारी फिल्म जो है लोग जाके देख रहे हैं अभी तमाम फिल्में अब रिलीज हो रही हैं। क्योंकि बीच में क्या था कि हमारी ऑडियंस जो इसलिए कट गई कि हम अपने ऑडियंस के लिए फिल्म बनाना ही बंद कर दिए थे। हम पहुंच गए थे सीधा टीवी पे, तो टीवी पे सास बहू ननद में ही हम उलझे थे, तो अच्छी सिनेमा ही नहीं रही थी जो मतलब सिनेमा हॉल में लगे और पब्लिक देखे और पसंद करे। और रही बात गाने की, तो मैंने बोला ना कि डेटा फिर बंद हो जाएगा तो लोग देखना बंद कर देंगे। तो अपलोड ठीक है। और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री दोनों अलग इंडस्ट्री है। एल्बम 3 मिनट का खेल होता है और सिनेमा 2 से ढाई मिनट का खेल होता है। सिनेमा बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एल्बम बनाने में उतना मेहनत नहीं लगता है। फट से बनता है, फट से रिलीज़ हो जाता है। और बस यही कहूँगा कि दर्शक फिर लौटेंगे। दर्शक फिर हर चीज़ का एक दौर आता है, और वो दौर मुझे लगता है कि साल भर 6 महीने के अंदर फिर से आएगा। लोग सिनेमा हॉल में लोग जाएंगे। बस थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, मॉल में हमारी फिल्मों को थोड़ा अनिवार्य कर दे। जैसे महाराष्ट्र में मराठी फिल्में अनिवार्य हैं, वहाँ गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया कि मॉल में मराठी फिल्में लगनी ही चाहिए। गुजरात में अनिवार्य है कि मॉल में गुजराती फिल्म लगनी ही चाहिए, साउथ में लगनी ही चाहिए। वहाँ के गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नहीं, ये करना ही आपको, मतलब ये रीजनल लैंग्वेज को आपको लगाना ही लगाना है। हमारे यहाँ अभी तक गवर्नमेंट सो रही है, सारी गवर्नमेंट सो रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा यूपी में जो है योगी बाबा ने भोजपुरी क्या हर लैंग्वेज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बाबा जी से, महाराज जी से यही कहूँगा कि थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें कि हमारी फिल्में मॉल में टंगें। जी बिल्कुल। तो उसका एक अलग माहौल बनेगा। जो लोग सिंगल थिएटर में सोचते हैं कि बड़ा गंदा सिनेमा हॉल है, क्या जाके देखें, तो वो लोग वहाँ ना जाकर कम से कम मॉल में तो जाके देखें। जी, तो बढ़िया सुविधा मिलेगा, तो 100% पब्लिक जो है थिएटर में जाएगी। और एक दौर फिर से आएगा कि भोजपुरी सिनेमा के बाहर लंबी कतार और लंबी भीड़ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मेरी भी यही कामना है कि जल्द से जल्द ये थिएटर में लगे। काफ़ी आंखें देखने को तरस गई हैं कि बढ़िया ये सूरज मल्टीप्लेक्स है, उसमें लगेगी, जल्दी लगेगी। हम मतलब देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी हमारे प्रोड्यूसर हिम्मत करके लगा रहे हैं जी। और भी फिर थिएटर जो मॉल वाले हैं ये अपनी मनमानी पैसे पहले बोलते नहीं, पहले पैसा आप जमा कीजिए फिर लगाइए। तो जब कंपल्सरी हो जाएगा ना कि आपको लगाना ही है, तो फिर वो लोग मजबूरी में लगाएंगे बिजनेस जो हो लगाएंगे। और बताइए, सूर्यवंशम ने अभी चारों तरफ धमाल मचाया है ना। हमारी फिल्म हाथी मेरे साथी ने धमाल मचा रही है ना। आगे अभी आ रही है बहुत सारी फिल्म। अभी मेरी कल रिलीज हुई फिल्म अपराधी खेसारी जी की। खेसारी जी हीरो हैं, मैं विलन हूँ, और भी बहुत सारे तमाम, विनोद मिश्रा जी, बहुत सारे एक्टर हैं उसमें। वो फिल्म कल रिलीज हुई। अभी देखिएगा, भगवान ने चाहा तो उसको भी बहुत अच्छा ओपिनियन मिलेगा, बहुत अच्छा फिल्म वो भी चलेगी। बड़ी फिल्म है, बड़ा सिनेमा है,
पब्लिक को पसंद आएगा वो सिनेमा हो। उसके बाद खेसारी जी की राजा राम आ रही है, यश मिश्रा जी की आ रही है, नागराज और चंडालिका। ये सब फिल्में जब आएंगी तो पब्लिक फिर से आई। तो ये रहे हमारे बालेश्वर भैया जो इतने संघर्ष करके आज इस मुकाम पे हासिल किए हैं कि निरहुआ के साथ एज अ विलेन काम निरहुआ के किए हैं। साथ मैंने एक फिल्म में एज ए विलन था, और उसके बाद दूसरी उस फिल्म का नाम था अदालत। दूसरी फिल्म मैंने किया था गबरू, उसमें मैं पॉजिटिव रोल किया था। जी। उसके बाद तीसरी फिल्म मैंने किया अभी रिश्तों का बंटवारा, उनके बड़े भाई का रोल था। वो अच्छा। नेगेटिव, सेमी नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर था। बहुत बड़ा रोल था वो, और बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत टीवी पे हिट फिल्म थी। और उसके बाद खेसारी पवन सबके साथ कर चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ मैंने काम न किया। हीरो मतलब मनोज तिवारी के से लेकर के, रवि किशन जी से लेकर के, दिनेश जी की से लेकर के, पवन जी, खेसारी, यश जी, कल्लू, रितेश, चिंटू, अब गौरव, इसके बाद बच्चा कौन, तो सारे एक्टरों के साथ तो मैंने कर ही लिया है। और आज करेंटली में इस समय मूवी चल रहा है आपका हाथी मेरे साथी, जो आने वाला मूवी है बनल रहा है सिनेरो अमार। उम्मीद करता हूँ कि वो भी ब्लॉकबस्टर हिट जाएगा। बस जनता जनार्दन से कहेंगे कि ट्रेलर जल्दी आने वाला है, आप लोग अपना प्यार से बात दीजिए। आप लोगों को दिल को छुएगा वो फिल्म, बिल्कुल ऐसी फिल्म इमोशन बनी। से भरपूर है। भरपूर इमोशन।